अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, ये शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीकली वीडियो गोल्ड एनालिसिस शुरू करने से पहले लास्ट वीक का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देते हैं और वीकली प्रोग्रेस जो है वो आपके सामने रख देते हैं। ये लास्ट वीक की वो पिक्चर है जो मैंने शेयर की थी। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मार्केट की ये 3 कैंडल्स उस वक्त जो थी, यहाँ पर वीक ने क्लोजिंग की थी और यहाँ से हमने ये मार्किंग की थी कि मार्केट अगर यहाँ से बुलिश होके इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो लगा सकती है। इसी को हम जाके अगर हम एक्चुअल टाइम फ्रेम पे जाके देखें, यही 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और यहीं पर ये देखिए 3 कैंडल्स हैं और मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर रीटेस्ट किया और फिर उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट जो है वो दिखाई। सो एक्सटर्नल लिक्विडिटी में मार्केट ने 100% जो है उसको रिस्पेक्ट किया एनालिसिस को, लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड प्लान करना इज समथिंग एल्स, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन एक्सटर्नल लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो मार्केट हैज रिस्पेक्टेड द जोन एज इट इज showed in the previous weekly analysis। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है टाइम फ्रेम जो शो किया गया था और उसके साथ साथ फिर ये वाला टाइम फ्रेम जो यहाँ पर शो किया गया है। चलते हैं हम अपने वीकली के गोल्ड एनालिसिस के ऊपर। आज देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन रह सकती है और किस तरह से गोल्ड जो है बिहेवियर कर सकता है। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का गोल्ड का एनालिसिस है और जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें इस वक्त पी स्टॉक जो है वो ऑन गोइंग है। गोल्ड जो है इस वक्त अपने टॉप पर है और अगर पी स्टॉक हो जाती है तो गोल्ड में अच्छा खासा डिप देखने को नजर आ सकता है। ट्रंप ऑर्डर्स इसराइल टू स्टॉप बॉम्बिंग गजा आफ्टर हमास पार्शली एक्सेप्ट्स हिज पीस प्लान। सो जो ट्रंप ने प्लान डिसाइड किया था गजा ने उसको काफ़ी हद तक कबूल कर लिया है। सो ट्रंप ने इसराइल से भी रिक्वेस्ट की है कि इसको रोके। सो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ये चीज़ जो है वो बड़ी काबिल गौर है। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन जो है वो बड़ा काबिल गौर है। जो न्यूज़ के डाटाज हैं वो इस वक्त होल्ड हैं और ऑफ कोर्स जिस वक्त वो गवर्नमेंट ओपन होगी तो वो अनरियलिस्टिक डाटाज होंगे, उसको सेटल डाउन होने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं उन डाटाज को, लेकिन उन डाटाज की बेस के ऊपर भी मार्केट अपने मूवमेंट करेगी। इसके साथ साथ अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें कुछ, तो सेंटीमेंट्स में गोल्ड इस वक्त अपने टॉप पर है। मजीद ऊपर ये तकरीबन 500-550 डॉलर्स की मूव है, 550 पॉइंट्स की मूव है और इससे ऊपर मजीद जो है वो जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन किन कंडीशंस में इनको जाके हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अपना एनालिसिस शेयर करते हैं कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो पीर और मंगल को तो कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को एक्सपेक्टेड है कि एफएमसी की मीटिंग जो है वो रिलीज हो जाएगी 11 बजे रात को। सो बुध जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हो सकता है गोल्ड की मूवमेंट के लिए। इसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को भी टेंटेटिव न्यूज़ हैं कि मतवक्का खबरें हैं कि न्यूज़ रिलीज होंगी, श्योर इसमें कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द फंडामेंटल सेंटिमेंटल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर एंड आवर प्रीवियस वीकली गोल्ड एनालिसिस। अभी करंट के एनालिसिस को हम देखते हैं कि अभी करंट जो है मार्केट की क्या सिचुएशन रह सकती है, टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर मार्केट क्या बिहेव कर सकती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बड़ी लर्निंग है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम चार्ट है और सबसे पहले अगर हम डेली की कैंडल्स को देख लें, रीड कर लें और वीकली की कैंडल को देखें तो हमें दो कैंडल्स जो हैं वो डॉजी तकरीबन बनती हुई नजर आई हैं और उसके बाद मार्केट ने एक जो है एक बुलिश मोमेंटम जो है वो शो किया है। सो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर भी ये एक रैली बेस्ड रैली जो है वो हमें मूवमेंट नज़र आती है। यहाँ पर भी मार्केट ने कुछ रेंज बाउंड किया और फिर उसके बाद फिर दोबारा से एक मोमेंटम जो है वो दिखाया। यहाँ पर भी आप देखें कि एक बेरिश कैंडल बनी और फिर एनगल्फिंग कैंडल के बाद एक बड़ी मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नज़र आई। सो यहाँ पर भी अभी तक की सिचुएशन में तो यही नज़र आ रहा है कि मार्केट मज़ीद पंप कर सकती है, लेकिन इस किस सूरत में इसको हम जाके फिर एक दफ़ा H4 के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ये H4 का टाइम फ्रेम चार्ट है और यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो इस वक्त ये 2 पॉइंट्स में नज़र आ रही है, 3885 और 3895 का एरिया। सो ये दो रेजिस्टेंस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मार्केट ने इसको एक दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाई, रेजिस्टेंस ली, दूसरी दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाई, रेजिस्टेंस ली, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग की, और उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रही है मार्केट, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है स्टे कर रही है। यहीं पर अगर आप देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आएगा। सो ये एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहली सूरत में अगर ये ब्रेक होती है मार्केट और मार्केट 3920 पे जाके वापस इसको रीटेस्ट करती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 3950 पहला टीपी और फिर उसके बाद दूसरा टीपी जो है वो 4000 के आसपास भी नज़र आ सकता है। एक तो सिचुएशन ये बनती है। दूसरी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट नज़र आ रही है हमें, वो यहाँ पर नज़र आ रही है इस एरिया में। अगर हम इसको भी मार्क करें तो ये बनता है 3820 और 3810 का एरिया। सो ये स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है तो फिर हमें एक जो बेरिश रैली है वो देखने को नज़र आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट, या अगर यहीं से मार्केट जो है एक बेरिश कैंडल जो बनाना शुरू करती है और बजाय इसके कि यहाँ से सपोर्ट ले दोबारा से इस एरिया से, हल्का सा जो है यहीं पर हल्की सी जारी बात है रेजिस्टेंस बनेगी। ये एक रेजिस्टेंस लाइन मौजूद है ऑलरेडी। सो पॉसिबल है कि मार्केट यहीं से दोबारा से जो है ड्रॉप करे और फिर पूरे मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक करती हुई नीचे फिर ये 3710 पे आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि नेक्स्ट वीक में या अगले 10 दिनों में पॉसिबल हो सकता है। यहीं से हम इसका लेंगे एक स्क्रीनशॉट और इसको नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि क्या हमारे एनालिसिस इसी तरह से काम किए या कुछ हमें इसमें कुछ और चेंजेस जो है वो इसमें देखने में नज़र आई। इसके अलावा जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, जारी बात है मार्केट है 100% इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक प्राइस एक्शन के मुताबिक जो मार्केट की मूवमेंट है उसके मुताबिक हमें अपने ट्रेड को प्लान करना होता है और उसके मुताबिक ही हमने अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट of this movement and let's see what market will react. So this is all for today. वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।